लड़की एक नजर में बता सकी थी। दादी ने जो सेब टीचर से भिजवाया था उसमें रेचक दवा मिलाई गई थी, लेकिन उसने न तो इसका पर्दाफाश किया और न ही सेब को धोया। इसके बजाय उसने पूरी क्लास को सेब खिलाने की पेशकश की। हालांकि यह देखते ही चालाक लड़की तुरंत घबरा गई। उसने फल बेचने वाले को रिश्वत दी थी ताकि वह जहरीला सेब लड़की की दादी को बेच दे। वह चाहती थी कि लड़की दादी का दिया जहरीला सेब खाए, उसे दस्त हो जाए और वह मेकअप एग्जाम में अच्छे नंबर न ला सके। लेकिन अगर पूरी क्लास जहरीली हो जाती तो स्कूल निश्चित रूप से उसका पता लगा लेता। इसलिए चालाक लड़की ने अपनी अंदरूनी आवाज के जरिए सबको बताया कि उसने अभी अभी लड़की को टॉयलेट के पानी से सेब धोते हुए देखा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़की स्कूल में पहला स्थान पाने के लिए सभी सहपाठियों को दस्त लगवा देगी। यह सुनकर सहपाठी सेब खाने से बहुत डर गए, लेकिन लड़की ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने चालाक लड़की की अंदरूनी आवाज सुनी ही नहीं हो और पूछा कि वे लोग सेब क्यों नहीं खा रहे। यह देखकर मॉनिटर को लड़की से पूछना पड़ा कि उसने सेब कहाँ धोए थे। लड़की ने तुरंत समझाया कि टीचर ने अभी अभी उसे सेब दिए थे, वह उन्हें सीधे क्लासरूम में लाई थी और उसे धोने का समय ही नहीं मिला था। यह सुनकर सहपाठियों को तुरंत एहसास हुआ कि चालाक लड़की शायद फिर से अपनी अंदरूनी आवाज का इस्तेमाल करके लड़की को फंसा रही है। मॉनिटर खुद को चालाक लड़की से सवाल करने से रोक नहीं पाया। क्या उसके पास कोई सबूत था कि लड़की ने टॉयलेट के पानी से सेब धोए थे? हालांकि चालाक लड़की अनजान बनने लगी, कहने लगी कि उसे समझ नहीं आया मॉनिटर क्या कहना चाहता है और उसने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा था। यह देखकर बाकी सहपाठियों ने एक के बाद एक गवाही दी कि उन्होंने सबने चालाक लड़की की आवाज सुनी थी, लेकिन लड़की ने उलझन का नाटक किया। कहने लगी कि उसने यह नहीं सुना कि जरूर सबको पढ़ाई के बहुत ज्यादा दबाव से भ्रम हो रहा है और उन्हें आराम करने के लिए एक सेब खाने को कहा। ऐसा कहते हुए उसने चालाक लड़की को एक सेब पकड़ा दिया। चालाक लड़की ने अवचेतन रूप से बार बार मना कर दिया। इससे सहपाठियों को और ज्यादा शक हुआ। लड़की ने मौके का फायदा उठाया, यह कहते हुए कि सेब अभी अभी एक विक्रेता से खरीदे गए थे और उनमें कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा कहते हुए उसने सीधे एक काट लिया। यह देखकर सहपाठी और ज्यादा आश्वस्त हो गए कि लड़की निर्दोष है। उन्होंने चालाक लड़की को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक सेब खाने देने का फैसला किया। अगर वह इसे खाने की हिम्मत नहीं करती तो इसका मतलब होगा कि उसी ने लड़की को फंसाने के लिए सेब में जहर मिलाया था। चालाक लड़की के पास भी ये काट लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी सहपाठियों को शक हुआ कि यह सब एक गलत फहमी रही होगी और उन्होंने सेब खा लिए। कुछ मिनट बाद वे सभी उल्टियां और दस्त करने लगे और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाए गए। लेकिन चालाक लड़की फिर भी लड़की को फंसाती रही, ये कहते हुए कि लड़की ने जरूर सब कुछ झड़ दिया होगा। सहपाठी संदेह में थे और उन्होंने लड़की से फिर पूछा कि उसने सेब कहाँ से खरीदे थे। लड़की ने समझाया कि वे फल विक्रेता से थे, लेकिन उसने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस जल्द ही विक्रेता को पकड़कर सच का पता लगा लेगी। चालाक लड़की तुरंत स्तब्ध रह गई।